लोकसभा चुनाव में हुए भाजपा को नुकसान तथा पिछड़ी जातियों के मतों का पार्टी से मोहभंग तथा सहयोगी दलों के विरोध के बीच योगी सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक सामने आ रहा है, जिसमें सरकार एक तरफ जहां चुनाव में हुए घाटे का डैमेज कंट्रोल करेगी, वहीं उपचुनाव में एक तीर से कई निशाने साधेगी। इसलिए यूपी सरकार संविदा और आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों में जल्द ही रिजर्वेशन देने की तैयारी कर रही। इस मसले को लेकर सरकार पर कई नेता दबाव बना रहे हैं। मौके की नज़ाकत देखते हुए सरकार ने आरक्षण व्यवस्था बहाल करने का मन बना लिया है। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकती है। संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्ती में आरक्षण का मसला विधानमंडल की समिति ने उठाया था। इसके बाद से यह तूल पकड़ रहा है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। शासन और सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि उपचुनाव से पहले संविदा और आउटसोर्स से होने वाली भर्ती में एससी को 21%, एसटी को 2% और ओबीसी को 27% आरक्षण का फायदा मिल सकता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग से हुई भर्ती में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे। साथ ही अब तक हुई भर्ती में आरक्षण का फायदा कितने युवाओं को मिला, इसका ब्यौरा भी मांगा। केशव का पत्र मीडिया में वायरल होने के बाद लखनऊ से दिल्ली तक भाजपा और सरकार में खलबली मच गई। इसके पूर्व अनुप्रिया पटेल द्वारा भी इस मुद्दे पर पत्र लेखन तथा बयानबाजी की जा चुकी है। विधानमंडल की अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और विमुक्त जाति की संयुक्त समिति ने भी संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्ती में आरक्षण व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की थी। भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया ने भाजपा नेतृत्व को लोकसभा चुनाव में हार की रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में यूपी की संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्ती में आरक्षण का फायदा देने की मांग उठाई। आइए पहले जान लेते हैं कि संविदा और आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों में क्या अंतर है। संविदा कर्मचारी, इसमें सरकारी विभाग और कर्मचारी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक निश्चित सैलरी हर महीने विभाग देता है। इसका विज्ञापन विभाग निकालता है, कभी भी ये लोग हटाए जा सकते हैं। और वहीं पर आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं, इसमें कंपनी या थर्ड पार्टी और विभागों में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंपनी या थर्ड पार्टी सरकारी विभागों को कर्मचारी उपलब्ध कराती है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। इन दोनों से सरकार को काफ़ी फायदा होता है। ऐसे कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की तरह मूल वेतन नहीं मिलता, सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिलती। साथ ही सरकार जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है। आर्थिक बोझ ना बढ़े, इसलिए सरकार ऐसी भर्तियों को बढ़ावा दे रही है। इसका अंदाजा हाल ही में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या से लगाया जा सकता है। सरकारी विभागों में 4 लाख से ज़्यादा संविदा और आउटसोर्सिंग से कर्मचारी रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और ग्राम विकास विभाग में कर्मचारी हैं। संविदा और आउटसोर्सिंग में आरक्षण की व्यवस्था सबसे पहले मायावती सरकार ने साल 2008 में लागू किया था। अब योगी सरकार उस व्यवस्था को फिर से बहाल कर रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। अनादि टीवी उत्तर प्रदेश देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।